मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है। आज हम लोग प्रवर्ब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रवर्ब है वेल बिगनिंग इज हाफ डन। यानी अब अगर आपने किसी कार्य की शुरुआत सही तरीके से की है तो समझ लिया आपने आधा वर्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, तो क्योंकि बाद में हमारा क्या वर्क जो है काफी कम रह जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा स्टार्ट करते हैं। सेकंड है एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, इसका अर्थ है जहां निराशा वहां आशा। मान लीजिए यहां सूर्य है, ठीक है, इसके आगे क्लाउड आ जाता है। इसकी वजह क्या है, जब किरणें हैं वो इसके पीछे छिप जाती है, बट जैसे जैसे क्लाउड हटता है वैसे सुनहरी किरणें दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब क्या है, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, हर बादल के पीछे आशा की नई किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो जहां निराशा वहां आशा। सेकंड है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पंथ दो काज। यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें दो आपकी सिद्धियां होनी है, दो चीजें आपको प्राप्त हो रही है। जैसे अभी हम लोग प्रोव कर रहे हैं, वन साइड वी आर लर्निंग इंग्लिश, ऑन द अदर हैंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन आल्सो। ठीक है, तो यहां क्या टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, दो एक पत्थर से दो पक्षियों का शिकार करना। ठीक है, फोर्थ इज इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, अब पछताने का दूध के बिखरने के पश्चात चीखने चिल्लाने का कोई लाभ नहीं है। इट इज नो यूज क्राइम ओवर स्पिल्ड मिल्क। फिफ्थ है मेक ए वाइल द सनशाइन। ठीक है, मेक ए वाइल द सनशाइन। देखिए मेक का मतलब बनाना होता है, हे का मतलब होता है भूसा, वाइल का मतलब उन क्षणों में, द सनशाइन जब सूर्य चमकता है। हमको मालूम है जैसे सर्दियां होती है तो आपकी मदर कहती है कि भाई आज धूप निकली हुई है, चलिए आज कपड़े धो लेते हैं। इसका मतलब क्या, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, जब भी सूर्य चमकता है, हमारा जो ये यूरोपियन लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है, वहां पे सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो जिस दिन भी धूप निकलती है वो घास को सुखा लेते हैं, भूसा बना लेते हैं ताकि ईंधन के रूप में काम आए। तो कहता है मेक हे वाइल द सनशाइन, जब सूर्य चमक रहा है तो आप घास को सुखाकर भूसा बना लो उसका ना। चलिए सिक्स इज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है, नेक्स्ट है सेवन ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। बोस्ट होता है डींग मारना, तो ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट इसका मतलब क्या है, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, एट्थ इज एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस्ड आई। ठीक है, अब ये कहता है एवरीथिंग लुक्स येलो, हर चीज पीली दिखाई देती है, टू ए जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया। जिस व्यक्ति को पीलिया होता है उसको हर चीज पीली पीली दिखाई देती है। और हमारे हिंदी में क्या होता है, एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस्ड आई, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नाइन्थ करते हैं हम लोग। कहता है ए ब्लैक शिप इनफैक्ट द होल फ्लॉक। ब्लैक शिप क्या होता है, ब्लैक शिप होता है बुरा व्यक्ति। ठीक है, ए ब्लैक शिप इनफैक्ट द होल फ्लॉक, एक ब्लैक शिप एक बुरा व्यक्ति क्या, काली भेड़ क्या करते हैं, पूरे झुंड पर असर डालती है। तो इसका अर्थ है कि एक गलत आदमी, ठीक है, वो पूरे झुंड को क्या खराब कर देता है। ठीक है, अब अगला है इट टेक्स टू मेक ए क्वारल। इट मीन्स क्या है, इट टेक्स टू मेक ए क्वारल, जो ताली है एक हाथ से नहीं बजती, झगड़ा होने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। इट टेक्स टू मेक ए क्वारल। 11th इज ए फिगर अमंग सिफर्स। ठीक है, फिगर क्या होता है, 1 2 3 4, और सिफर्स क्या होता है, 0। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अगर 1 2 3 4 लिखे हैं या 1 लिखा है तो जितने शून्य है उनमें अगर 1 भी लिख दिया जाता है तो उसकी वक्त होती है, उसके बाद क्या होता है, वैल्यू होती है। तो कहता है फिगर अमंग सिफर्स, अंधों में काना राजा। ठीक है, 12th इज दैट डे इज डूम्सडे। ठीक है, अब डूम्सडे क्या होता है, डूम्सडे होता है प्रलय का दिन, जिस दिन जो पृथ्वी है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, यहां सभ्यता जो है नष्ट हो जाती है। तो कहता है डेथ डे इज डूम्सडे, आप मरे जग प्रलय। अगर मान लो आज अभी कोरोना चल रहा है, कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार पर, उसको कहा जाए कभी 2 महीने बाद या 1 महीने बाद इसकी दवा निकाल ली जाएगी, तो उसके लिए क्या, आज वो मर रहा है तो आज ही उसका डूम्सडे है, आज ही उसके लिए पूरा संसार खत्म हो जाएगा। डेथ डे इज डूम्सडे। 11th क्या कहता है, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। ठीक है, कीप का मतलब होता है रखना, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, यानी मृत्यु का कोई समय नहीं होता, वह किसी भी टाइम आ सकती है। ठीक है, 14 क्या कहता है सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज का मतलब कहता है प्रशंसा करना, सेल्फ का मतलब स्वयं की, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन होता है सिफारिश। ठीक है, तो ये कहता है खुद की जो सिफारिश होती है, कोई सिफारिश नहीं होती। सिफारिश जब भी होती है जो कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की अच्छाइयों के बारे में बताता है कि भाई वो व्यक्ति सही है। तो सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसका हिंदी में होता है। नेक्स्ट 15 इज डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। अब देखो ओ डबल एफ जो आ रहा है, ओ डबल एफ सेपरेशन के केस में आता है। ठीक है, जैसे टेक ऑफ, जब एरोप्लेन
उड़ना स्टार्ट करता है तो धरती से अलग होता है तो टेक ऑफ होता है, ठीक है। फॉल ऑफ, किसी चीज से गिरना, अलग होना, ठीक है। तो यहां कहता है डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर ना छोड़े, ठीक है। नेक्स्ट है 16, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, ठीक है। कहता है कुसंगत से अकेला भला, ठीक है। बुरे सोसाइटी में रहने से व्यक्ति उससे अच्छा है कि वो अकेला ही रहे। अब देखो इसमें क्या किया हुआ है, यहां देन लगाया गया है, क्यों? क्योंकि यहां कंपैरिजन कर रहा है किसका, बैड कंपनी का और अलोन का, अकेले का, ठीक है। तो यहां क्या कहता है, बेटर अलोन, दो का कंपैरिजन किया इसलिए बेटर लगाया, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो यहां आया कंपैरिजन के केस में, और जब तुलना कर रहा है तो देन लगा रहा है, ठीक है। बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी। ये क्या होता है, प्रोवर्ब्स जो होती हैं आपको जो अलग अलग रूप में पूछा जाएगा, पैसेज में भी आ सकता है, तो आपको अर्थ समझने में आसानी होगी। दूसरा क्या है, आपका यहां पे ऑब्लिक इस तरह से आ जाएगा, ए बी सी और डी, देन कीजिए THEN कर देगा, ठीक है। बेटर कीजिए गुड कर देगा, गुड अलोन देन इन बैड कंपनी। तो आपको बताना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन का, ठीक है, इसको रटना ही पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, THEN होगा, THEN नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिलर्स में भी आ सकता है। मान लीजिए फिलर्स में यहाँ पे खाली होगा तो उसमें क्या, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा ना, THAN, साथ साथ याद करते रहे आप, ठीक है। टू कैरी कोल टू न्यू कैसल, कैरी का मतलब होता है ले जाना, और कोल का मतलब क्या था, कोयला, और न्यू कैसल की जगह, तो कहता है टू कैरी कोल टू न्यू कैसल उल्टे बांस बरेली को, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ 17 कंप्लीट किए हैं, अभी मैं साथ साथ लिखता रहूंगा, ठीक है, और आप लोगों को उसका अर्थ समझाता रहूंगा, मीनिंग आएगा बीच में, उसको भी हम लोग करते जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। 18 हम लोग लिखते हैं, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, एम्प्टी वेसल VESSEL वेसल मेक्स मच नॉइज NOISE, ठीक है। एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, एम्प्टी क्या होता है, खाली, वेसल का मतलब क्या होता है, बर्तन, मेक्स मच नॉइज का मतलब ज्यादा शोर करता है, ठीक है। तो कहते हैं थोता चना बाजेगा ना, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। 19 है, where there is a rose there is a thorn, ठीक है। where there is a rose there is a thorn, जहां फूल वहां कांटा, ठीक है। नेक्स्ट वाला आता है, हम लोग 20 करते हैं, while in Rome do as the Romans do, ठीक है। कहता while in Rome do as the Romans do, while जिन क्षणों में आप रोम में हैं, do कार्य करें, as the Romans do जैसे रोमन्स करते हैं, ठीक है। रोमन्स होते हैं जो रोम में रहता है, ठीक है। तो कहता है जैसा देश वैसा भी, जहां जिस परिस्थितियों में, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आप वैसा ही वहां पे व्यवहार करें, ठीक है। while in Rome do as the Romans do। 21 करते हैं हम लोग बच्चों, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है। कहता बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग का मतलब भौंकना, ठीक है। बार्किंग डॉग सेल्डम, सेल्डम का मतलब कभी कभार, ठीक है। ये तो कहता बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब देखो हिंदी में जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी जो गरजेगा वो बरसेगा नहीं, बट इंग्लिश में क्या, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो भौंकता कभी कभी काट भी लेता है, ठीक है। सेल्डम का मतलब कभी कभार, ठीक है। अगला है एज यू सॉ सो शैल यू रीप, एज यू सॉ शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ठीक है। तो यहां कहता है जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, ठीक है। 23 करते हैं हम लोग, नियर द चर्च CHURCH चर्च, farther
फ्रॉम हेवन, HEAVEN, ठीक है। नियर द चर्च, फार्दर फ्रॉम हेवन, इसका अर्थ है दिए तले अंधेरा। नियर द चर्च, फार्दर फ्रॉम हेवन, दिए तले अंधेरा। 24th करते हैं हम लोग। ट्वेंटी फोर्थ है बच्चों, स्लो एंड स्टडी, STEADY, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, सहज पकेसो मीठा होए। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, कहता भाई चाहे स्लो हो, धीरे हो, बट स्टडी होना चाहिए। स्टडी का मतलब निरंतर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसी लाइन पर आप लोग काम करेंगे तो आप विजयी जरूर होंगे, है ना। पर निरंतर कार्य होना चाहिए, चाहे आपकी गति कम हो, परंतु कार्य निरंतर रहना चाहिए। सहज पकेसो मीठा होए, ठीक है। 25th करते हैं बच्चों हम लोग। टाइम वंस लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन, टाइम वंस लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन, कहता टाइम वंस लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन, बीता समय वापस नहीं आता। एक बार जो चला जाता है, टाइम वंस लॉस्ट, एक बार जो चला गया, इज नेवर फाउंड अगेन, कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो समय की कदर करनी चाहिए, इसीलिए कहा जाता है टाइम इज टिकिंग अवे, समय बीतता जाता है, जैसे टिक की आवाज आती है ना, ये है। 26 है, क्लीनलीनेस, क्लीनली नेक्स्ट is next to godliness, कहता है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी पवित्रता ईश्वर के बाद दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, कहता है ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, ठीक है। कहता है ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, कहता है सौंदर्य को आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई खूबसूरत है, उसे ज्यादा आभूषणों की आवश्यकता नहीं, जो खूबसूरती है वो खूबसूरती है ना, ये समझते हैं हम लोग। ऑर्नामेंट होते हैं हमारे आभूषण, ठीक है। ब्यूटी होता है सुंदरता, और नीड का मतलब जरूरत, उसको जरूरत नहीं है आभूषणों की। 28th है, ए ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी, ए ट्रेटर is the worst enemy, ENEMY, ठीक है। कहता है ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी, जो देशद्रोही है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ठीक है। घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। ट्रेटर होता है देशद्रोही, और इसका अपोजिट क्या होता है, पेट्रियट होता है। ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी, ठीक है। वर्स्ट सबसे बुरा, ठीक है। सबसे बुरा, जितने भी शत्रु हैं उनमें सबसे बुरा किसको कहा जाता है, ट्रेटर को कहा जाता है, ठीक है, देशद्रोही को। ट्रेटर इज द वर्स्ट एनिमी। चलिए 26 करते हैं। 28 था ये। 29 हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, STRENGTH, ठीक है। STRENGTH, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, या एक और एक 11, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं हम लोग बच्चों। 30 कहता है ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ठीक है। कहता है ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अब देखो, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ, वर्थ का मतलब होता है बेहतर, ठीक है, और बुश का मतलब झाड़ी, ठीक है। कहता है ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ, जो पक्षी आपके हाथ में है वो बेहतर है उसकी तुलना में जो झाड़ियों में फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, नया नगद न 13 उधार, नो नगद न 13 उधार। अभी दुकान पे किसी कोई सामान लेने जाते हैं
ठीक है, तो 2 रुपए उसका प्राइस है। अगर कोई कस्टमर ये कहते जी मैं आपको 2-4 दिन बाद दे दूंगा, 1 हफ्ते बाद, चाहे आप 13 ले लेना, तो दुकानदार क्या कहता है, नो नकद ना 13 उधार, आप जो इसका प्राइस है 9 रुपए वही दे दो, मुझे 13 रुपए नहीं चाहिए। ठीक है, तो ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। ठीक है, नेक्स्ट वाला करता है हेस्ट मेक्स वेस्ट। अगला है हेस्ट, HASTE, हेस्ट मेक्स वेस्ट। ठीक है, WASTE, हेस्ट मेक्स वेस्ट का मतलब क्या, जल्दी का काम शैतान का। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। अगला लिखता है ब्लड इज थिकर देन वाटर। 32 है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। थिक का मतलब क्या था, गाढ़ा। ठीक है, ब्लड इज थिकर देन वाटर मतलब ब्लड जो होता है पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। तो इसका अर्थ क्या है, अपना अपना पराया पराया। ठीक है, जो अपना होता है वो अपना ही रहता है, ठीक है, जो पराया होता है वो पराया ही रहता है। चलिए बच्चों 33 करते हैं हम लोग। कहता है एवरी कॉक फाइट बेस्ट इन इट्स ओन डंग हिल। एवरी कॉक, कॉक का मतलब मुर्गा, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ओन डंग हिल। ठीक है, कहता है एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ओन डंग हिल। हर मुर्गा अपने दड़बे में बहुत बढ़िया लड़ता है। डंग हिल क्या होता है, डंग हिल होता है बच्चों दड़बा, जहां पे मुर्गों को मुर्गियों को रखा जाता है, उस दड़बे को कहा जाता है डंग हिल। ठीक है, 34 लिखते हैं ए ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। 34, ए ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। ए ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। ठीक है, जो अंधा व्यक्ति है उसको कलर के बारे में जानकारी नहीं होती। ए ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। कहता है बंदर का जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, ए ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। उसके बारे में वो जजमेंट नहीं कर सकता ब्लाइंड व्यक्ति कलर के बारे में, भाई कैसा कलर है। तो ये हिंदी में क्या हो जाता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं हम लोग बच्चों 35 लेते हैं। कहता है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन into the fire। out of the frying pan into the fire, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे जो आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम में ये पैसेज में आएगा। ठीक है, तो आपको पैसेज समझने में आसानी रहेगी। दूसरी चीज ये फिलर्स में भी आ सकता है आपका। मान लो यहां पे ऐसे आ गया, अब आपको पता चलना चाहिए आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। जब आप आमलेट बनाते हैं फ्राइंग पैन में डालने लगते हैं, अब वो उछल जाता है अंडा। ठीक है, और वो किस में चला जाता है, फायर में चला जाता है। ठीक है, आग में चला जाता है, तो गति की अवस्था है। तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, इनटू आएगा, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। या आपका इस तरह से आ सकता है ए बी सी और डी। ठीक है, और यहां पे इन लिख दिया। ठीक है, अब क्या आएगा, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन द फायर। अगर जिसने व्यक्ति बच्चे ने रटा हुआ है इसको, तो वो तुरंत ही जान लेगा आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। तो मिस्टेक कहां है, सी पार्ट में। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ सकता है, तो आपको इसको रटना ही पड़ेगा। विदाउट रटे आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये है 36 लेते हम लोग। अगला हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, वेल्थ क्या होता है, धन होता है। कहता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य 1000 नियामत है। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसके लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है, और अगर कितना ही पैसा आपका शरीर सही नहीं है, ठीक है, तो आपके दौलत का कोई लाभ नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य 1000 नियामत है। 37 लेते हैं बच्चों हम लोग। सी विच वे द विंड blows। See which way the wind blows।
देखो विच वे, किस रास्ते पर द विंड, हवा बह रही है। ब्लो होता है हवा का बहना, ठीक है। तो अभी देखो इसके लिए क्या है, सी विच वे द विंड ब्लोज, हिंदी में होता है तेल देखो तेल की धार देखो, ठीक है। या ऊंट किस करवट बैठता है। अभी जैसे ऊंट की बात आ रही है, जैसे रेगिस्तान में लोग जाते हैं, ठीक है, जो सौदागर होता है रेगिस्तान में जाता है, उनको दिशा का जानकारी नहीं है, ठीक है। वहां ऐसा तो नहीं वहां बताएगा भाई रेड लाइट आएगी, ये पंजाबी बाग आएगा, वहां से राइट हैंड टर्न करना, लेफ्ट हैंड टर्न करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां क्या करते हैं, वो रेत उड़ा के देखते हैं, ठीक है। रेत ऐसे उठाते हैं, ऐसे घेरते हैं, तो जिस तरफ हवा जा रही है तो उनको पता होता है उत्तरी हवा है या पूर्वी हवा चल रही है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो दिशा का जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो वो कहता है भाई देखो हवा किस तरह बह रही है या ऊंट किस करवट बैठता है, ठीक है। तो सी विच वे द विंड ब्लोज, इस तरह से आता है। 38 लिखते हैं हम लोग, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, देयर इज होप। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, यानी जब तक सांस तब तक आस, ठीक है। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, जब तक जीवन है, देयर इज होप, तब तक हमें आशा है, ठीक है। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। चलिए 39 करते हैं हम लोग। 39 है बच्चों, माइट इज राइट, MIGST, माइट इज राइट, RIGST, ठीक है। माइट होता है शक्ति और राइट का मतलब अधिकार, ठीक है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो जहां पे शक्ति होती है वहीं पे अधिकार हो जाता है, ठीक है। ये है। अगला लिखते हैं हम लोग, लास्ट वन लिखते हैं इसका, विजडम मनी गेट्स मनी, सॉरी मनी बिगेट्स मनी, MONEY, ठीक है। मनी बिगेट्स मतलब माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। थैंक यू स्टूडेंट।